Hey beautiful peoples, welcome on my channel। ये एक न्यू स्टोरी है जो ओमेगा वर्सन पे बेस्ड है जिसका नाम अनरोमांटिक है। स्टोरी शुरू करने से पहले कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। इस कहानी में अल्फ़ा का नाम हियान है जो कॉलेज स्टूडेंट है, 26 ईयर्स ओल्ड है और रिपोर्टर है और साथ में बहुत इमोशनल पर्सन है। सेकंड कैरेक्टर हमारा ओमेगा है जो डोमिनेंट है, एक कंपनी का सीईओ है, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है और 29 ईयर्स ओल्ड है और जो प्यार में बिलीव भी नहीं करता है। इस कहानी में अल्फ़ा हियान को ओमेगा गेन से प्यार हो जाता है। तो फिर हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में चीफ हियान के फेस पे पेपर फेंकते हुए कहता है, हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं और मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें एक डिसेंट रिपोर्ट लानी चाहिए। ये लोकल न्यूज़ कंपनी है, ये वहाँ के चीफ बोल रहे थे। तभी यान कहता है, आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है ये लोकल न्यूज़ कंपनी है? इसीलिए तो मैं कैट सीरियल मर्डर केस की रिपोर्ट लेकर आया हूँ। मैंने अपना पूरा वीक उस बास्टर की पिक्चर लेने में दिया है। क्या पता इन फ्यूचर ये कैट मर्डर बाद में ह्यूमन मर्डर बन जाए। प्लीज़ चीफ, आप इसे पब्लिश कर दीजिए ना। आपको कैट्स पर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा है क्या? तभी चीफ कहते हैं, चुप करो। तभी चीफ अपने सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, यान तुम लास्ट वीक भी ऐसी ही सेम रिपोर्ट लेकर आए थे। तुमने ये भी कहा था कि तुमने अपनी आंखों से देखा है उस पर्सन को मर्डर करते हुए। बाद में क्या हुआ था? जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो पर्सन कम्प्लीटली इनोसेंट निकला था। और मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि यहाँ पे सिर्फ लोकल न्यूज़ ही पब्लिश की जाती हैं? तभी चीफ दोबारा चिल्लाते हुए और एक पर्सन के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं, इसका नाम यूसन जुन है और तुम्हारा कॉम्पिटेंट है। ये कंपनी के इम्पोर्टेंट इंटरव्यू लेकर आता है, कंपनी की इनलीगल वर्क को एक्सपोज करता है और कंपनी की करप्ट फाइल को एक्सपोज करता है। तभी संजुन कहता है, आप मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? तभी चीफ कहते हैं, जो तुम रिपोर्ट्स लेकर आते हो वो तो सब वेस्ट होती हैं। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शेम्ड फील नहीं होता? एटलीस्ट अगर तुम इसकी तरह काम नहीं कर सकते हो तो कोशिश तो किया करो। तभी यान चिल्लाते हुए कहता है, मुझे उस तरीके की न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपको उस तरीके की न्यूज़ में इंटरेस्ट है? क्या आपको इस लोकल लोगों की न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है? वो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट है? भूल जाइए, अगर आप इसे पब्लिश नहीं कर रहे हैं तो मैं कहीं और जा रहा हूँ। चीफ उसे चिल्लाते हुए सिर्फ रोकते रह जाते हैं, पर यहाँ रुकता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। तभी संजुन चीफ के पास आता है और कहता है वो अभी यंग है। तभी चीफ कहते हैं वो यंग नहीं, इमेच्योर पर्सन है और उसकी फ़ोटोग्राफी और राइटिंग स्किल इतनी भी बुरी नहीं है और रिपोर्ट तो वो बिल्कुल भी बुरी नहीं बनाता है, बस ज़िद्दी है और मुझे सर दर्द देता है। यान बेचारा पार्क में बैठा हुआ अपनी रिपोर्ट देख रहा था और कह रहा था, वो लोग मिस्टेक कर रहे हैं जो इस केस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मुझे प्राउड है कि मैंने कम से कम उनके बारे में सोचा था और आर्टिकल तो लिखा। बेचारी कैट, इनकी तो कोई फिक्र ही नहीं करता है। तभी यान अपने आप से कहता है, मुझे वो बिज़नेस न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? और इस समय मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी वहाँ संजन आ जाता है और कहता है, क्यों ना तुम किसी और कंपनी में जाके अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कराने की कोशिश करते हो। तभी यान कहता है, सनबे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी संजन कहता है, तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि लोकल न्यूज़ कंपनी में किस तरीके के टॉपिक्स लिए जाते हैं और किसकी स्पेशलिटी होती है। अगर तुम कुछ और लिखोगे तो क्या पता कोई दूसरी कंपनी तुम्हारी रिपोर्ट को पब्लिश कर दे। तभी यान कहता है, ये सबसे लार्जेस्ट प्रेस हाउस है और ये मुझे अच्छा पे भी करते हैं। तभी संजन उसे एक कार्ड देता है, तो ली कॉन्वू, ये क्या है? तभी संजन कहता है, ये मेंबरशिप कार्ड है, ये एक बार का कार्ड है जहाँ पे बहुत रिचेस्ट पर्सन हैंग आउट करने के लिए आते हैं और वहाँ पे गॉसिप्स होती हैं, तो तुम वहाँ से रिपोर्ट के लिए मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो।
मटेरियल करेक्ट करने के दौरान क्या पता तुम्हें इंटरेस्ट आ जाए उस तरीके की न्यूज़ में। तभी यान कहता है क्या तुम मुझे दे रहे हो इसे? तभी संजन कहता है नहीं, कुछ समय के लिए दे रहा हूँ बस। और एक बात और, चीफ ने कहा था अपनी रिपोर्ट लेके उनके पास चले जाना। और जाते वक्त संजन कहता है और एक बात मत भूलना कि इस कार्ड को तुम्हें मुझे वापस भी करना है। तभी यान पार्क में बैठ के इमोशनल हो रहा था और अपने आप से कह रहा था ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड लग रहा है। जैसे सनबे ने कहा था ये स्पेशल कार्ड होते हैं और कुछ ही होते हैं। इतना इम्पोर्टेंट कार्ड उन्होंने मुझे दे दिया, अगर मैंने वहाँ पे जाके कुछ मिस्टेक कर दी तो। नेक्स्ट सीन में यान बार में पहुँच जाता है, जो बार बहुत ब्यूटीफुल था, एलिगेंट था और जहाँ बहुत रिच पीपल्स आए हुए थे और हैंग आउट कर रहे थे। जैसे ही यान वहाँ पे एंट्री करता है तो उसकी नज़रें एक पर्सन पे टिक जाती हैं। पहले तो उसे याद नहीं आ रहा था कि वो पर्सन कौन है, तभी उसे सडन रिमेम्बर आता है ये पर्सन कौन है। तभी यान कहता है ये पर्सन तो इस कंपनी के रिचेस्ट कंपनी का प्रेसिडेंट है, उस कंपनी के चेयरमैन का ग्रैंडसन है। ये पर्सन रिच है, ब्यूटीफुल ओमेगा है और डोमिनेंट है। तभी मीडिया इसके पीछे पड़ी रहती है। जब यान इसके बारे में सोच रहा था तभी एक वेटर आके उससे कहता है सर। यान तुरंत अपने थॉट्स को कलेक्ट करता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है यस। वेटर कहता है आप यहाँ पे बैठ जाइए सर। यान ऐसे ही करता है, तुरंत टेबल पर जाके बैठ जाता है। वेटर कहता है आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे सर? तभी यान ओमेगा गेन की तरफ देखता है और कहता है जो पर्सन ने ऑर्डर किया था उसे सेम ऑर्डर लेके जाओ और उनसे कहना ये मेरी तरफ से है उनके लिए। इस बात पे बेटा थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और उसे घूर के देख रहा था। तभी यान सोचता है कि मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहा है, क्या मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है क्या? तभी वो सोच रहा होता है सच्ची में मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी मिस्टेक कर दी है शायद, तभी ये मुझे इस तरीके से घूर के देख रहा था। तभी यान अपने आप को काम डाउन करते हुए कहता है मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है, क्या पता ये मेरा चांस हो। एटलीस्ट अगर वो पर्सन मुझसे बात भी कर ले तो भी मेरे लिए बिग अचीवमेंट हो सकती है ना। वो ये सब सोच ही रहा था तभी उसके टेबल पे किसी का हाथ आता है जो उस कार्ड को ले रहा था जो उसके हाथ में था। तभी यान ऊपर देखता है तो वहाँ पे गेंद था और यान मन में सोचता है ये फर्स्ट टाइम है मैंने किसी पर्सन को इतने करीब से देखा है, इसके फेरोमोन्स की स्मेल कितनी अट्रैक्टिव है। तभी गेन कहता है ये तो ली कर्न वू का कार्ड है। यान गेन की बातों इग्नोर करते हुए अपने थॉट्स में खोया हुआ था, जहाँ वो सोच रहा था ये पर्सन उतना ही हैंडसम है जितना मैंने सुना था और इसकी सेंट ये भी कितनी अच्छी है। तभी गेन कहता है ली कॉन वू ने अपने पेट को भेजा है मेरे पास। तभी गेन कहता है तुम स्कॉट हो? जब यान स्कॉट वर्ड को सुनता है तो कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसी समय गेन उसके पास वाली सीट पर बैठ जाते हैं और कहते हैं हाँ मैंने सही कहा स्कॉट, तुम स्कॉट हो ना। यान को ये वर्ड समझ में ही नहीं आ रहा था ये स्कॉट होता क्या है। तभी वो स्कॉट की डिफरेंट डेफिनेशंस बनाना शुरू कर देता है अपने माइंड में। उसी टाइम पर गेन एक वेटर को आवाज़ देता है। वो वेटर वहाँ पर गेन की सिगरेट्स और लाइटर लेकर आ जाता है और उनसे कहता है सर ये आपकी सिगरेट और लाइटर हैं, अगर आपको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। गेन कहता है ओके आप जा सकते हैं अब। वो वेटर जाते वक्त कहता है सर अपने टाइम को एंजॉय कीजिएगा, थैंक यू, और वहाँ से वो चला जाता है। अभी तक यान ने स्कॉट वर्ड को नहीं ढूंढ पाया था कि उसका मतलब क्या होता है। तभी वो गेन से कहता है स्कॉट इसका क्या मतलब होता है? गेन बिना हेजिटेशन के कह देता है मेल प्रोस्टिट्यूट होता है। इस बात पे यान को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है इसीलिए मुझे तुम लोगों से नफरत है। अभी तक हमें मिले हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और तुम किस तरीके की बातें किए जा रहे हो। मन में कह रहा होता मैंने पहले इस तरीके के शब्द कभी भी नहीं सुने थे जैसे ये यूज़ कर रहा है। तभी यान धीरे से कहता है मैं नहीं हूँ। गेन कहता है क्या? यान मन में सोच रहा होता अगर तुम प्रिटी हो तो क्या हुआ। उसी समय वो जोर से चिल्ला के कहता है मैंने कहा मैं नहीं हूँ। गेन के बॉडीगार्ड
यान की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी गेन उन्हें इशारा कर देता है जिससे वहीं पे वो स्टॉप हो जाते हैं। पर अभी तक यान का शाउटिंग करना बंद ही नहीं हो रहा था और गेन उसे चुपचाप सुन रहा था। जब बहुत देर हो जाती है तो गेन कहता है, तुम्हारा हो गया है क्या? पहले तो यान मना कर देता है कि अभी नहीं हुआ है। फिर उसे कुछ भी नहीं सोचता कि अब मैं क्या कहूँ, तो बिल्कुल शांत बैठ जाता है। गेन को हंसी आ रही थी। तभी यान कहता है, हंसो मत मुझ पर। तभी गेन कहता है, तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हो। जितनी जल्दी गुस्सा आता है उससे जल्दी तुम शांत भी हो जाते हो। और देखो, मैं तुमसे कोई अपोलोजाइज नहीं करने वाला हूँ। तभी यान कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम जैसे पर्सन अपोलोजाइज नहीं करते हो, तुम्हें तो मरना पसंद होगा। तभी गेन कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तभी गेन कहता है, बहुत मुश्किल है इस तरीके के अल्फ़ा को ढूंढना जो इतना स्मार्ट हो। तभी यान कहता है, तुम्हें ओमेगा और अल्फ़ा में डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कर देना चाहिए। क्या तुम इसी तरीके के शब्द यूज़ करते हो, वो भी केयरलेस किसी भी ओमेगा अल्फ़ा के लिए? फिर मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है तुम्हारे खिलाफ़। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक्सपोज कर सकता हूँ, तुम्हारा रियल फेस सबके सामने, कि तुम जिस कंपनी के प्रेसिडेंट और तुम्हारी प्रेस्टीज इतनी हाई है, पर तुम कितने थर्ड क्लास पर्सन हो। तभी गेन कहता है, इंटरेस्टिंग है, तुम राइटर हो और तुम मेरे बारे में रिपोर्ट लिखोगे। मेरी एक स्टोरी आएगी जो ऑथेंटिक सोर्स से ना हो, तो मैं उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करूँगा और मीडिया से कहूँगा कोई पर्सन मुझे बदनाम करना चाहता है, मेरी इमेज को ख़राब करना चाहता है, तो मुझे कुछ लीगल एक्शंस लेने होंगे ना। फिर पीपल्स जो मुझे हेट कर रहे होंगे वो मेरी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे, मेरी चार्म बढ़ जाएगा और वो कहेंगे कितना स्ट्रॉन्ग ओमेगा है, अपने राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहा है। इतना कहने के बाद गेन कहता है, अब तुम्हारी टर्न है, अब तुम बोलो। अब यान को कुछ भी नहीं सोच रहा था। तभी वो कहता है, मैं इसको डिसलाइक करता हूँ अगर ये मेरे बारे में है तो। तभी गेन कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तुम स्कॉट नहीं हो ना? फिर तुम्हारे पास ये कार्ड क्या कर रहा है? तुम इस तरीके के पर्सन तो लगते नहीं हो जो बिना सोचे समझे कहीं पे भी घुस जाए, ना ही तुम इस तरीके का पर्सन हो जिसे फेमस पर्सनालिटी के साथ अफेयर रखने में कोई इंटरेस्ट हो। तो बताओ तुम कहाँ से आए हो और क्यों आए हो? तभी हियान कहता है, मैं फेयरलेस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ जिसे फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। और दूसरी साइड फेस करके कहता है, और मैं रिपोर्टर भी हूँ। सोचता है, मैं इसे कभी नहीं बताने वाला कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और एक राइटर भी हूँ। मैंने इसे मेंशन कर दिया कि कुछ आर्टिकल्स मैंने लिख रखे हैं, तो ये मुझे डरा देगा। इसके पीछे जो स्कैरी पीपल्स खड़े हैं वो तो मुझे हॉस्पिटल ही भेज देंगे। तभी यान वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं कुछ देर पहले बहुत रूड था, इसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। मैं सोच रहा होता यहाँ से जल्दी निकलता हूँ पहले। फिर गेन कहता है, क्यों, तुम्हें और नहीं रुकना क्या? फिर गेन कहता है, मुझे नहीं पता कि और एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यहाँ क्यों आया है, पर मैं श्योर हूँ अगर तुम एक कौन वो कंपनी से आए हो तो सब कुछ ठीक ही होगा। तभी यान सोच रहा होता है, इस तरीके के पीपल से बहुत नफ़रत है, इस तरीके के कामों से तो हद से ज़्यादा नफ़रत है। तभी गेन कहता है, यहाँ पर आओ और मेरे सूलेस बांधो। यान तब तुरंत उठता है और सूलेस को बांध देता है और मन में सोच रहा था, इसकी सूलेस जल्दी से बांधता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।